जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे मिश्रित अनुपात से संबंधित पीवाईक्यू के बारे में। आज मैथ्स के पीवाईक्यू लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जामों में इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं, तो अच्छे से अंत तक बने रहें इस वीडियो में। मिश्रित अनुपात की शुरुआत करने से पहले एक सूत्र याद रखना आवश्यक है, क्योंकि पूरा मिश्रित अनुपात का जो टॉपिक है वो इस एक सूत्र पर आधारित है। इस सूत्र को यदि आपने अच्छे से समझ लिया, इसको अच्छे से याद कर लिया, तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को अच्छे से बना सकते हो। सूत्र कौन सा है? सूत्र है M1 D1 H1 बटे में W1 E1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2 E2। अब सूत्र समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है MDH बटे WV है क्या, तो इसको सबसे पहले तो इसको याद कैसे रख सकते हैं। MDH एक ब्रांड चलता है मसाले का, MDH मसाला, उस पर आप इसको याद रख सकते हो। मसाले का नाम क्या है? MDH बटे में V लिखा है W और E। W और E को V बना सकते हैं, V का मतलब होता है हम। तो इस प्रकार से MDH मसाले का उपयोग कौन करते हैं? हम करते हैं। MDH का यूज कौन करेगा? V करेगा। इस प्रकार से इस सूत्र को याद रख सकते हैं M1 D1 H1 बटे W1 और E1। अब M का क्या अर्थ है, D और H का क्या अर्थ है, सभी पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। M का मतलब होता है मेन, M का मतलब होता है मेन, और मेन यानी व्यक्ति या पुरुष, व्यक्ति या पुरुष। मजदूर भी आ सकते हैं, मजदूर। तो जहां पर भी व्यक्ति प्रश्न में जहां पर भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, मजदूर हो, तो वहां पर उसका अर्थ क्या है? M। दूसरा D का मतलब होता है डे, और डे यानी दिन की बात हो सकती है प्रश्न में, ठीक है। D यानी क्या होता है? डे। जहां पर भी दिन दिए हो उसका मतलब होता है D। उसके बाद H यानी समय का जिक्र जहां पर हो, जैसे आवर यानी घंटे। अब घंटे के साथ में मिनट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है। घंटे, मिनट या सेकंड तीनों का यूज होता हो प्रश्न में, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? H का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है W की। W यानी होता है वर्क, और वर्क यानी कार्य। जहां पर भी प्रश्न में कार्य की बात हो तो वहां पर W का यूज होगा। और E यानी होता है अर्निंग। E का मतलब होता है अर्निंग। अर्निंग यानी जहां पर भी कमाई की बात हो रही हो, जहां पर कमाई, रुपये और पैसे का जिक्र हो, वहां पर यूज किसका करते हैं? E का। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप ध्यान रखें, जहां पर भी व्यक्ति, पुरुष और मजदूर की बात होती हो प्रश्न में, तो उसको सूत्र के हिसाब से कहाँ रखना है? ऊपर। जहां पर प्रश्न में दिन की बात होती हो तो दिन या डे हमेशा कहाँ रखाता है? ऊपर। फिर यदि प्रश्न में घंटे, मिनट या सेकंड की बात होती हो तो घंटे, मिनट या सेकंड हमेशा कहाँ रखाएंगे? ऊपर। ठीक, तीन चीजें हमेशा ऊपर रखाती है, M, D और H। अब क्या क्या बचा है? W और E। W को मतलब कार्य को हमेशा कहाँ रखोगे? नीचे। साथ ही साथ अर्निंग या कमाई, रुपये, पैसे या कमाई का जिक्र होता है प्रश्न में, तो उसको भी कहाँ रखना है? बटे में रखना है, नीचे रखना है। तो MDH को हमेशा ऊपर रखोगे तथा W और V को हमेशा कहाँ पर रखोगे? नीचे। अब प्रश्नों में इनको अप्लाई कैसे करते हैं, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले PYQ से। आज का जो पहला PYQ है वो देखिएगा। यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये है, 198 रुपीज हो, तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा? ये सूत्र पर आधारित प्रश्न नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है जो कि आपने चौथी पांचवी में कहीं ना कहीं पर जरूर इसको किया होगा। इसके लिए बिना सूत्र से भी इसको आप सोल्व कर सकते हो। जैसे दे रखा है 15 कलमों का मूल्य, 15 कलमें कितने रुपए में खरीदी? 198 रुपये में। तो सबसे पहले आप एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या होगा? एक कलम का मूल्य, तो जब 198 रुपये में 15 कलमें खरीदी है
तो 15 का इसमें भाग दे दो, एक कलम का मूल्य निकल कर आ जाएगा। अब पूछी कितनी कलमें हैं? 25 कलमें। तो जब 198 में 15 का भाग दिया तो एक कलम का मूल्य निकल कर आया, उस एक कलम के मूल्य में 25 का गुणा कर दो तो 25 कलमों का मूल्य निकल कर आ जाएगा। जैसे अब इसको सोल्व कर लो, इसको 3 बार डिवाइड किया 5 से, इसको 5 बार, 3 से इसको 66 बार, और 66 का 5 में गुणा करोगे तो आंसर आएगा 330 रुपये। तो 25 कलमों का मूल्य कितना रहेगा? 330 रुपये, विकल्प नंबर बी। बात समझ गए? 198 रुपये में 15 कलमें खरीदी थी, तो एक कलम का मूल्य क्या आ जाएगा? 198/15। अब आपको कितने कलमों का मूल्य देखना है? 25 कलमों का मूल्य, तो उसमें 25 का गुणा कर दें। आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 330 रुपये। ये आपका पहला प्रश्न, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि सूत्र पर आधारित है। सेकंड जो प्रश्न है किस पर आधारित है? सूत्र पर। और सूत्र क्या पढ़ा था? M1 D1 H1 बटे W1 और E1। ये सूत्र आप हमेशा याद रखें। अब बात समझे। 25 आदमी यानी M1, आदमी यानी M1 किसी कार्य को 27 घंटों में समाप्त करते हैं। 27 घंटे मतलब H1, 27 घंटे मतलब H1। अब समझना, M1 M2 का अर्थ क्या होता है? यदि पहली बार व्यक्ति की बात करें तो उसको क्या लिखेंगे? M1, और उसी प्रश्न में दूसरी बार व्यक्ति की बात करें तो फिर क्या लिखते हैं उसमें? M2। ध्यान रखना। इसी प्रकार से प्रश्न में पहली बार दिन का जिक्र होता है तो D1, दूसरी बार D का जिक्र हो रहा है तो फिर D2। तो M1 D1 का मतलब और M2 D2 का अर्थ यही होता है कि पहली बार में जिक्र होता है तो 1 आता है, और दूसरी बार में उसका जिक्र आता है तो उसके साथ में 2 आता है। ठीक है। 25 आदमी मतलब M1 किसी कार्य को 27 घंटे मतलब H1 में समाप्त करें तो 15 आदमी। अब आदमी का पहली बार में जिक्र हुआ था तो M1 आया था, और दूसरी बार जिक्र हुआ तो ये क्या आएगा? M2। इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो समझना, यहाँ पर M1 और H1 है, और M D H के हिसाब से M और H हमेशा कहाँ रखाता है? ऊपर। तो 25 आदमी किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं तो 15 आदमी यानी M2, और M2 हमेशा कहाँ रखाता है? ऊपर। तो 15 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? क्या कर देंगे? X। अब इसको डिवाइड किया 5 से 3 बार, इसको डिवाइड किया 5 बार, 3 से इसको 9 बार डिवाइड किया, 9 पंज 45। कितने दिन में? 45 दिन में। तो आंसर क्या आएगा? 45। बात समझ में आई? सूत्र हमेशा ध्यान रखना है MDH बटे V। M D और H को हमेशा ऊपर रखना है, W और V को हमेशा कहां पर रखना है? नीचे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि 45 व्यक्ति का जिक्र हुआ, पहली बार हुआ, तो क्या आएगा? M1। 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल। अब चावल को खाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो चावल को खा रहे हैं। तो खाना यानी क्या होता है? कार्य होता है। तो यहाँ पर 300 किलोग्राम चावल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? W1। चावल खाने का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर चावल की जो क्वांटिटी है वो क्या आएगी? W1। 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। तो ये क्या हो गया? D1। कितने दिन में खा रहे हैं? 12 दिन में खाते हैं। तो 24 व्यक्ति। अब 24 व्यक्ति दूसरी बार व्यक्ति का जिक्र हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा? M2। 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम। अब 80 किलोग्राम चावल को कितने दिनों में खाएंगे? तो ये दूसरी बार में W2 आ जाएगा। ठीक है। सूत्र क्या रहता है? M1 D1 H1 बटे W1 और E1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 और E2। ये सूत्र आप ध्यान रखना। आप अपनी कॉपी में सूत्र को लिख सकते हो, क्योंकि बार बार इतना संभव नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर सूत्र लिखा के समझाऊं। यदि ऐसा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पहली बार में M1 यानी कितना है? 45, और M को हमेशा कहाँ रखते हैं? ऊपर। D1 यानी कितना है? 12, और D को हमेशा कहाँ रखते हैं? ऊपर। उसके बाद W1 दे रखा है। W1 यानी कार्य, और W को कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। और W1 कितना है उसमें अपना? 300, तो 300 को रख दिया नीचे, बराबर
बराबर 24 व्यक्ति मतलब m2, तो 24 को ऊपर रखा, m2 गुणित 80 किलोग्राम चावल, 80 किलोग्राम कार्य है, इसको नीचे रखा। कितने दिन में खाएंगे, तो दिन को मान लिया अपन ने x। सोल्व कर सकते हो आप इसको, कैसे सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इधर और इसे इधर। 45 वैसा का वैसे लिखा रहेगा, इंटू 12 इंटू 80 बराबर में 300 गुणित 24 और इंटू कितना आ जाएगा x। अब आप 12 से किसे डिवाइड कर सकते हैं, 12 से आपने इसको डिवाइड किया 24 को 2 बार, ठीक है। उसके बाद इधर 45 बचा, इधर 300 बचा, तो 0 से आप 0 को डिवाइड करें तो इधर 8 बच जाएगा, इधर 30। इसे 15 से डिवाइड किया 2 बार और इसे 15 से 3 बार। अब यहाँ पर देखिएगा इधर कितना बचा है, इधर 8 बचा है और इधर 2 दूने 4, तो इससे इसको 8 को काटेंगे 2 बार, 3 का 2 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा 6। कितने दिनों में समाप्त कर देंगे उसको, 6 दिनों में। तो विकल्प कौन सा आएगा, डी वाला, 6 दिनों में वो इन चावल को खाएगा, ठीक है। बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि 35 व्यक्ति मतलब क्या, m1 49 मीटर लंबी दीवार को 49 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा फिर W1, ठीक है। दीवार बनाने का काम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा W1। 3 दिन में, 3 दिन मतलब क्या हो जाएगा D1। 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति मतलब क्या M2। कितने दिन में, 6 दिन में मतलब D2। ऐसे कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, मतलब पूछा क्या गया है W2, इसको अपने को निकालना है। सूत्र वही MDH बटे V वाला, मतलब M1 ऊपर रखाएगा, 35 ऊपर रखाएगा, गुणित 49 मीटर लंबी दीवार है, कार्य है, तो कहाँ पर रखेंगे, नीचे 49 मीटर दीवार को। कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है, बराबर। अब बारी किसकी, M2 D2 और H2 की। M2 कितना है 20 को रख दिया इधर, गुणित कितने दिन में, 6 दिन में, D2 मतलब 6। कितनी लंबी दीवार बनाएंगे, तो x लंबी दीवार बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करें, 35 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा 49 इंटू 20 इंटू 6, ठीक है। अब आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हो कितनी बार, 2 बार। आपने 7 से इसको डिवाइड किया 5 बार और इसे डिवाइड किया 7 बार, ठीक। 5 से आप 20 को डिवाइड कर सकते हो 4 बार। 4 7 28, 28 दोनों 56, तो कितना आ जाएगा 56। कितने दिनों में, 56 दिनों में। यहाँ पर विकल्प नहीं दे रखा है तो विकल्प आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब कितना, सही आंसर कितना है अपना 56। तो विकल्प आना चाहिए था इसमें 56, विकल्प नहीं दे रखा तो इनमें से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके, कितने मजदूर 24, और मजदूर यानी क्या होता है M1। 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके, घंटे मतलब H1, 7 घंटे कार्य करके एक खाई को, खाई यानी क्या हो गया, वर्क हो गया, मतलब W1। एक खाई को 18 दिन में पूरा करते हैं। 18 दिन मतलब ये क्या हो गया D1, ये क्या हो गया D1। 18 दिन में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर, कितने मजदूर मतलब क्या पूछा गया है, उसने M2 पूछा है। कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 9 घंटे मतलब H2, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में, 16 दिन मतलब D2, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। सूत्र में मान रख दीजिएगा। M1 का मान कितना हुआ 24, गुणित H का मतलब H1 मतलब 7, कितने दिन में करते हैं D1 मतलब 18 दिन में। कार्य दोनों जगह पर एक ही हो रहा है, इसलिए W1 W2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 24 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में एक खाई को खोज सकते हैं, तो कितने मजदूर मतलब X मजदूर, X मजदूर क्या पूछा है उसने, M2 पूछा है। X मजदूर कितने घंटे, 9 घंटे कार्य करके कितने दिन में, 16 दिन में, कितना 16 दिन में उस खाई को खोदेंगे। तो सोल्व कर दो इसको। 9 से डिवाइड किया 2 बार, 2 से डिवाइड किया इसको 8 बार, 8 से आप 24 को डिवाइड कर सकते हो 3 बार, और 7 या 21, x की वैल्यू कितनी आई है 21।
कितने मजदूर, तो 21 मजदूर, आंसर आएगा 21। ठीक है, विकल्प नंबर 1। बात समझ में आई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि 35 घोड़ों के लिए, अब पुरुष हो घोड़े हो कुछ भी हो, मानना M1 ही पड़ेगा। 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज खाने का कार्य कर रहे हैं। घोड़े क्या खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, और अनाज खाना क्या होता है, कार्य। तो 540 किलोग्राम को क्या मानेंगे, W1। 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए, 21 दिन मतलब क्या हो जाएगा, D1। 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए, 28 घोड़े यानी क्या हो गया, वो हो गया आपका M2। 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम चावल, मतलब ये क्या हो गया, W2। कितने दिनों में, कितने दिनों मतलब ज्ञात क्या करना है, D2, इसको अपने को निकालना है। सूत्र में आप फिर से मान रख सकते हैं, M1 का मान कितना है, 35। 35 घोड़े 540 किलोग्राम अनाज खाने का कार्य कर रहे हैं, तो कार्य को कहाँ लिखेंगे, नीचे। 35 घोड़े 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन में, D1। 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़े 720 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे, x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप 180 से इसको काट सकते हैं 3 बार, और 180 से इसको काट दिया आपने 4 बार। 18 54 होता है, मतलब 180 से 3 बार जाएगा, और ये 180 से कितने बार जाएगा, 4 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 35 गुणित 21 और गुणित कितना हो जाएगा, 4, बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 28 और गुणित x। 3 से इसको आप काट सकते हो, 3 7 21। 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो 28 को 7 बार। 7 से आपने 7 को काट दिया, इधर क्या बच गया x और इधर क्या बच गया 35। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 35। कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, 35 दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 12 पुरुष एक कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष मतलब फिर से वही M1। 12 पुरुष यानी M1 एक कार्य को 24 दिन में, मतलब D1। एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष मतलब क्या हो जाएगा, M2। 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में, कितने दिन मतलब D2, कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या निकालना है इसमें, D2 निकालना है। तो आप इसको सूत्र में मान रख के देखिएगा। 12 पुरुष मतलब M1 यानी 12 पुरुष 24 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे, x दिन में। 8 तिया 24, 3 बार डिवाइड किया, 12 तिया 36, कितना आया 36। कितने दिन में पूरा करेंगे, 36 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है यदि एक बाल्टी, ये प्रश्न थोड़ा हटके हैं, इसका कॉन्सेप्ट आप जरूर समझें, बहुत सारे प्रश्न आपको इससे बनेंगे। यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, तो 4/9 को इस प्रकार से लिखते हैं 4/9। अब यहाँ पर जो बटे में लिखा रहता है, नीचे जो संख्या लिखी रहती है वो रहता है कुल भाग। नीचे की संख्या क्या है, कुल भाग। कुल कितने भाग है बाल्टी के, 9 भाग। 9 भाग में से कितना भाग भरा है, 4 भाग। 4 भाग भरा है, भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग। ठीक है, बाल्टी के टोटल कितने भाग हैं, 9 भाग। 9 भाग में से कितना भाग भरा हुआ है, 4 भाग भरा हुआ है। इस 4 भाग को मैं 4 यूनिट मान सकता हूं, और 4 भाग भरने में कितना समय लगता है, 1 मिनट। तो यहाँ पर मैं अलग से लिख सकता हूँ 4 यूनिट मतलब 4 भाग। 4 भाग भरने में कितना समय लगा, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। 1 मिनट को क्या लिख दिया मैंने, 60 सेकंड। अब 4 भाग में से एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो लगेगा 15 सेकंड। एक भाग भरने में कितना सेकंड लगा, 15 सेकंड। अब शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। देखो 9 भाग में से 4 भाग भर चुका है, 9 में से 4 भाग भरे हैं, तो शेष भाग कितना बचा, शेष भाग 9 में से 4 भाग भरा हुआ है, तो शेष भाग कितना बचा है, 5। कितना भाग बचा है, 5 भाग। अब इस 5 भाग को भरने में समय कितना लगेगा, तो एक भाग भरने में 15 सेकंड लगते हैं, तो 5 भाग भरने में 15 × 5 = 75, कितना सेकंड लगेगा, 75 सेकंड।
75 सेकंड। अब 75 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, 75 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप करोगे क्या? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 60 का भाग दे दो। जब आप इसमें 60 का भाग दोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 15 5 75 और 15 चौके 60, मतलब कितना मिनट? 5/4 मिनट। विकल्प नंबर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर सी, है ना। तीसरा इसका आंसर आएगा, मतलब 5/4 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से। इसका कॉन्सेप्ट समझना PYQ है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर समझाऊंगा ताकि आप डिटेल वीडियो ना भी देख पाए तो भी आपका PYQ से काम चल जाए। बात समझना, एक किले में 150 सैनिक, कितने सैनिक थे शुरुआत में? 150 सैनिक, और उनके लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। मतलब 150 सैनिक है, वो कितने दिन तक भोजन कर सकते थे? 50 दिन तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 20 दिन बाद जो भी एक्टिविटीज हुई है वो कितने दिन बाद हुई है? 20 दिन बाद। 20 दिन तक कोई हलचल नहीं। 20 दिन तक 150 सैनिकों ने 20 दिन तक जितना भोजन उनको आवश्यक था उतना भोजन खाया। तो अब इस प्रकार के भोजन में जो भी कार्य होता है वो होता है शेष बची सामग्री के ऊपर। तो बात समझो, 150 सैनिकों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, तो 150 सैनिकों ने 20 दिन तक खाया भोजन, तो बचा कितने दिन का? 30 दिन का। तो शेष सामग्री कितनी बची? 150 सैनिकों के लिए शेष सामग्री बची कितनी? 150 सैनिकों के लिए 30 दिन की शेष सामग्री बची है। ठीक है, बात आ गई समझ में। 150 सैनिक थे, 50 दिन का प्रावधान था कि 150 सैनिक पूरे 50 दिन तक उस भोजन सामग्री को खा सकते हैं, लेकिन 20 दिन बाद एक्टिविटीज हुई है, हलचल हुई है, तो 20 दिन तक तो 150 सैनिकों ने खाया। अब सामग्री बची कितनी? 150 सैनिकों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री बची। अब आगे देखते हैं। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। अब 150 सैनिक में से 50 चले गए तो बचे कितने सैनिक? 100 सैनिक। कितने सैनिक बचे हैं? 100 सैनिक। और वो सैनिक कितने दिन तक बची हुई सामग्री को खाएंगे? तो इसमें गुणित कर देंगे x। अब सोल्व कर लो। इसको 50 से काटा 2 बार, इसको 50 से काटा 3 बार, 2 से इसको काटा 15 बार, 15 या 45। आंसर कितना आएगा? 45 दिन। कितने दिन खाएंगे? 45 दिन। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आया होगा प्रश्न। यदि आपको कॉन्सेप्ट कम समझ में आया तो फिर आपको डिटेल वीडियोस देखना पड़ेगा मेरा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 7 आदमी मतलब वो M1 कितने दिन में? 12 दिन में, मतलब कितना? D1 पूरा कर सकते हैं उससे दुगने कार्य को। कॉन्सेप्ट थोड़ा नया आया है वहां पर, उससे दुगने कार्य को। ठीक है, यहाँ पर एक गुना कार्य कर रहे हैं। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक कार्य को। अब उससे दुगना कार्य, उससे डबल वर्क करना है, उससे डबल कार्य करना है, और कितने दिन में पूरा करना है? 8 दिन में। 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त, ध्यान रखना शब्द जुड़ा है, कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। ये भी नया कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। PYQ में मैं वो प्रश्न लेकर आया जिनसे आपका कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। तो बात समझना, 7 आदमी मतलब M1। 7 आदमी किसी कार्य को, किस कार्य को? एक गुने कार्य को। तो क्या लिख दूंगा? बटे में 1। 7 आदमी किसी कार्य मतलब एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में पूरा कर सकते हैं उससे दुगने कार्य को। अभी 1 गुना था तो दुगना कार्य कितना हो जाएगा? 2। उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की, अतिरिक्त आदमियों की और कितने एक्स्ट्रा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो आप सबसे पहले तो टोटल कितने लोगों की आवश्यकता होगी वो निकाल लें, तो इसके लिए रख दें आप x। ठीक है, अब पहले आप सोल्व करें। 7 × 12 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इधर गुना हो जाएगा, बराबर 1 गुणित 8 गुणित x। ठीक है, 4 से इसको काटा आपने 2 बार और 4 से इसको काटा आपने 3 बार। 2 से आपने 2 को काट दिया, 7 या 21। x की वैल्यू कितनी आई है? 21। लेकिन ये आपका प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। 21 जो है ये कुल व्यक्तियों की आवश्यकता है। कितने लोग चाहिए थे उसको? कुल व्यक्ति।
है ना। इतने दिन में कार्य करने के लिए उसे कितने लोगों की आवश्यकता थी? 21 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। लेकिन 21 व्यक्तियों में से 7 व्यक्ति तो पहले से लगे हुए हैं। 21 में से 7 व्यक्ति पहले से लगे हुए हैं, तो कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता रहेगी? अतिरिक्त। तो 21 टोटल थे, उन 21 में से 7 को उसने पहले से लगा रखा है, तो 7 को घटा दो, कितना बचा? 14। 14 लोगों की और आवश्यकता रहेगी। ये अपना फाइनल आंसर रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आएगा? 14। 21 कुल व्यक्तियों की आवश्यकता थी, 21 में से 7 पहले लगे हुए हैं। अब अतिरिक्त एक्स्ट्रा कितने लगेंगे? तो एक्स्ट्रा लगेंगे 14। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 3 आदमी अथवा 6 लड़के, है ना। ये आदमी अथवा लड़के वाला प्रश्न है, एग्जाम में काफी कंफ्यूज करता है आपको, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट भी समझना। 3 आदमी अथवा 6 लड़के, मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक कार्य में या तो आप 3 आदमी को लगा दो, और यदि आप 3 आदमी ना लगाएं तो उन 3 आदमियों की जगह पर आप कितने लड़के लगा सकते हो? 6 लड़के। मतलब जितना कार्य 3 आदमी करते हैं उतना कार्य कितने लड़कों को करना पड़ेगा? 6 लड़कों को। मतलब एक आदमी का कार्य कितने लड़के करते हैं? 2। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 आदमी बराबर 6 लड़के। 3 आदमी जितना कार्य करते हैं उतना ही कार्य कितने करेंगे? 6 लड़के। तो एक आदमी बराबर कितने लड़के हैं? 2 लड़के। कहने का अर्थ ये है कि या तो आप एक आदमी को लगा दो और उस एक आदमी को हटाओ, तो उसकी जगह पर कितने लड़के लगाने पड़ेंगे? 2 लड़के आपको लगाने पड़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। अब प्रश्न को समझना। आपने आदमी और लड़कों की तुलना कर ली कि किसे हटाने पर कितने को लाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा ये कि यहाँ पर 2 दे रखे, आदमी या लड़के, तो इनमें से किसी एक को ले लो। किसको लोगे? किसी भी एक को, या तो आदमी को लेना पड़ेगा या लड़के को। तो थोड़ी देर के लिए अपन पहली बार में लड़के ले लेते हैं, 6 लड़के। कितने लड़के हैं? 6 लड़के। अब आदमी या लड़के में से अपन ने चुनाव किसका किया है? लड़कों का। तो 6 लड़के, लड़के यानी क्या? M1। 6 लड़के एक काम को 40 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी तथा जुड़ा है या अथवा नहीं जुड़ा? अथवा का मतलब दोनों अलग अलग होता है, तथा का मतलब ये भी और वो भी, दोनों एक साथ। तो 6 आदमी तथा 8 लड़के। तो देखो अब यहाँ पर आदमी और यहाँ लड़के हैं, तो आदमी को आप लड़कों में कन्वर्ट कर लो। आदमी को किस में कन्वर्ट करोगे? लड़के में। तो यहाँ पर 6 दून कितना हो जाएगा? 6 दून 12 तथा 8 लड़के, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। मतलब कितने लड़के होंगे? 20 लड़के। तो 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? X दिन में। तो 20 से इसको मैंने काटा कितनी बार? 2 बार, और 2 में मैंने 6 का गुणा किया, तो आंसर कितना आया? 12। आंसर कितना आएगा? 12 दिन, मतलब विकल्प नंबर डी। बात थोड़ी समझ में आई होगी आपको। करना क्या है? आदमी और लड़के की तुलना करना है। एक आदमी बराबर कितने लड़के हैं? 2 लड़के। बात समझ गए? ठीक। फिर तो 6 लड़के एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो 6 लड़कों ने एक काम को कितने दिन में किया? 40 दिन में। तो 6 आदमी, अब 6 आदमी को लड़कों में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 दून 12, 12 लड़के तथा 8 लड़के। 12 और 8 कितने हो गए? 20 लड़के। 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? X दिन में। तो X की वैल्यू कितनी आई है? 12 दिन। विकल्प नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटे मतलब H1, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति मतलब M1, 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में मतलब D1 15 दिन में समाप्त करें, तो 20 व्यक्ति मतलब क्या आ जाएगा? M2। 20 व्यक्ति 10 घंटे मतलब H2। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने, समझना डबल कार्य की बात हो रही है, इससे दुगने कार्य को कितने दिन में, मतलब पूछा क्या गया है D2 के उससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सिंपल सा है, MDH/V वाला सूत्र। M यानी कितना दे रखा है? 25। H यानी कितना दे रखा है? 8। और D1 यानी कितना दे रखा है? 15। कितना गुना कार्य कर रहे हैं? पहली बार में 1 गुना। ठीक है, अगली बार में M2 यानी कितना हो गया? 20। H2 यानी कितना हो गया? 10। कितने कार्य को? 2 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो भाई X दिन में करेंगे।
अब सोल्व कर लीजिएगा इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 का ऊपर गुना हो जाएगा, तो 25 गुणित 8 गुणित 15 और गुणित 2 बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 गुणित 20 गुणित 10 गुणित x, काटा पीटी कर दीजिएगा। अब इसको आप काट सकते हो, 5 से काट दो, 15 से काट दो, इससे भी 5 से 10 को काटा 2 बार, 5 से इसको काट दिया 3 बार, फिर 5 से इसको काटा 5 बार और 5 से इसको काट दिया आपने 4 बार। ठीक है, अब इस 2 से इस 2 को काट दिया, इस 4 से 8 को काट दिया, कितनी बार? 2 बार, 3 दूना 6 और 6 पंज 30, मतलब कितना आ जाएगा? 5 गुणित 2 गुणित 3 बराबर कितना आ जाएगा? 30। कितने दिन में? 30 दिन में, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 120 मजदूरों की बात हो रही है, मतलब M1। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में, मतलब D1, 15 दिनों में मतलब D1, 15 दिनों में मतलब D1। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 10 दिन में, मतलब D2, 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे? मतलब पूछा कि क्या है उसने? M2 पूछा है, M2। ठीक है, सूत्र में मान रख दीजिएगा, 120 मजदूर 15 दिनों में किसी कार्य को करते हैं, तो इसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? x मजदूरों की आवश्यकता। 0 से 0, 12 का 15 में गुणा किया, कितना आ जाएगा? 180। 12 में 15 का गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 180, 180, विकल्प नंबर आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 18 बच्चे कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। 18 बच्चे कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त करें, तो इसी कार्य को 8 बच्चे कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 3 बार, 2 से इसको काटा 9 बार, 9 तिया 27, 27, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नल जिनमें से, अब नल को भी यहाँ पर M1 ही मानना पड़ेगा, M1। 10 नल जिनमें से एक ही दर पर पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। 24 मिनट मतलब क्या हो जाएगा? H1, 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाए, बात समझना, पहले कितने नल चल रहे थे? 10 नल, 10 में से 2 खराब हो गए, तो अब कार्य कितने नल करेंगे? 8 नल। ध्यान रखना, 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल कितने बचे हैं? 8 नल। शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? तो सिंपल सा, 10 नल कितनी देर में भर रहे हैं? 24 मिनट में। तो 10 में से 2 नल खराब हो गए, तो बचे कितने? 8 नल। कितने में? 1 में। 8 तिया 24, 10 का 3 में गुणा किया तो 30 मिनट, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन, 18 व्यक्ति मतलब M1, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, मतलब H1, 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। 30 दिन मतलब D1, 30 दिन में बनाते हैं, तो इस सभा भवन की तुलना में 16 गुने, ध्यान रखना, अब कार्य कितने गुना हो गया? 16 गुना। 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे मतलब H2, 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन मतलब D2, 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? मतलब क्या पूछा है उसने? M2 पूछा है, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? सूत्र वही MDH/V वाला। 18 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके एक छोटे भवन को, 1 गुना छोटे भवन मतलब बटे में कार्य कितना हो रहा है? 1 गुना। 1 गुना छोटे भवन को कितने दिन में बना रहे हैं? 30 दिन में बनाते हैं। तो इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना, अब कार्य कितने गुना हो रहा है? 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो 1 से लोगों की आवश्यकता होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 18 गुणित 6 गुणित 30
और गुणित कितना हो जाएगा 16 बराबर 1 गुणित 6 गुणित 27 और गुणित क्या हो जाएगा x। ठीक है, किससे डिवाइड कर सकते हो, 6 से 6 को आपने काट दिया, 9 से काटा इसको 3 बार और 9 से काटा आपने इसको 2 बार। अब 3 से आप इसको काट सकते हो, किसे, 3 से आपने 30 को काटा कितनी बार, 10 बार। ठीक है, अब 16 दून 32, 32 का 10 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा 320, मतलब विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 किलोमीटर लंबी सड़क, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कॉन्सेप्ट समझना इसमें। 5 किलोमीटर लंबी सड़क, ये कितना कार्य, टोटल कार्य, टोटल वर्क, पूरा कार्य कितना है 5 किलोमीटर लंबी सड़क, कितने दिन में, 100 दिन में, टोटल डेज है ना, टोटल डेज कितने दिन में बनाना है भाई, 100 दिन में। ठीक है, 100 दिन में कितने किलोमीटर सड़क बनानी है उसको, 5 किलोमीटर सड़क बनानी है 100 दिन में बनाने हैं, तो कितने मजदूर लगाए उसने, 280 मजदूर, मतलब ये क्या हो गया M1, 280 मजदूर लगाए, किंतु 80 दिन बाद, बात को समझना, 80 दिन बाद मतलब 280 जो मजदूर थे उन्होंने कितने दिन कार्य किया, 80 दिन। तो बात समझना, 280 मजदूरों ने कितने दिन कार्य किया, 80 दिन कार्य किया, और 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क ही बन पाई है। सड़क कितनी बनानी है, टोटल 5 किलोमीटर, कितने दिनों में बनानी है, 100 दिनों में। शुरुआत कितने लोगों से की, ठेकेदार ने 280 मजदूरों से, 280 मजदूरों ने 80 दिनों तक काम किया, और 80 दिन के बाद पता चलता है कि सड़क मात्र कितनी बनी है, 3.5 किलोमीटर सड़क बनी है। तो सड़क बनना यानी क्या होता है, कार्य, 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2, कितनी सड़क बनी है, कितना कार्य हुआ है, 7/2 कार्य हुआ है, इतनी सड़क बनती है पहली बार में। अब अगली बार में, कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु, कार्य को निर्धारित अवधि कितनी थी, 100 दिन, 100 दिन में कार्य को पूरा करना है, तो 80 दिन तो बीत चुके, अब बचे कितने दिन, 20 दिन, तो बचे हुए दिन लिखना है, कितने दिन बचे हैं, 20 दिन। 20 दिन में पूरा करने हेतु अब कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो देखो x लोगों की आवश्यकता होगी, दिन कितने बचे हैं, 100 में से 80 चले गए तो दिन कितने बचे हैं, 20 दिन। अब कार्य 5 किलोमीटर में से सड़क कितनी बन गई, 3.5 किलोमीटर, तो सड़क बची कितनी, 1.5 किलोमीटर, और 1.5 किलोमीटर को क्या लिख सकते हो, कार्य कितना बचा है, 3/2 कार्य अपना बचा है। आधार समान है तो इससे इसको काट दो आप डायरेक्ट, ज्यादा कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बाकी बची हुई संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 280 गुणित 80 और गुणित क्या हो जाएगा 3 बराबर 7 गुणित 20 और गुणित क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब आप इस 0 से आप इस 0 को काट सकते हो, 7 से आपने डिवाइड किया, 7 चुका 28, कितनी बार, 40 बार। ठीक, इधर क्या बचा 2, इस 2 से या 20 से आप इसको डायरेक्ट काट दो, कितनी बार, 4 बार। क्लियर इतना, ठीक है। अब 4 चुका 16, 16 48, कितनी 480। यहाँ पर बात समझना है, तो अब कितने लोगों की जरूरत होगी, उसने पूछा है कि कितने लोगों की जरूरत होगी, टोटल 480 क्या है, कुल लोग। यदि कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करना होता तो उसको शुरुआत से कितने लोगों की आवश्यकता होती, 480 लोगों की। अब कितने लोगों की और आवश्यकता, उसने पूछा है कि कितने लोगों की और आवश्यकता है। शुरुआत में कितने लगा दिए, 280, तो 480 में से आप 280 तो पहले लगा चुके हो, बचेंगे कितने, 200, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 200 व्यक्ति की और आवश्यकता होगी। तो विकल्प नंबर कौन सा आएगा, सी वाला। 480 टोटल थे, 480 में से आप 280 पहले लगा चुके हो, अब बचेंगे कितने, 200 लोग और आवश्यकता होगी उस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे, आरंभ में कितने व्यक्ति थे। कॉन्सेप्ट को समझना, बिल्कुल 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, कितने व्यक्ति थे पता नहीं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो कितने कम हो रहा है, 15 कम हो रहा है, ध्यान रखना कितने कम हो रहा है, 15, तो जो कम हो रहा है उनको लिख लो, कितने व्यक्ति, 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगते हैं। 15 के कम होने पर दिन कितने अधिक लग रहे हैं, 10 अधिक लग रहे हैं, तो जो अधिक लगते हैं उसका गुणा कर दो, 15 का 10 में गुणा किया 150। टोटल कितने व्यक्ति थे, 150 व्यक्ति, विकल्प नंबर बी। मतलब जितने कम होते हैं उसको लिख लो,
जितने कम होते हैं उसको लिखो और फिर उनके कम होने पर कितने दिन अधिक लग रहा है उसका उसमें गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका आसानी से। अगला प्रश्न, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। यह कॉन्सेप्ट भी समझना, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए, कितने लोगों के लिए? 200 व्यक्तियों। टोटल कितने थे शुरुआत में? टोटल 200। 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री कितने दिन के लिए थी? 30 दिन के लिए। मतलब 200 व्यक्ति कितने दिन भोजन कर सकते थे? 30 दिन आराम से वो भोजन कर सकते थे। 10 दिन बाद की बात हो रही, मतलब 200 लोगों ने 10 दिन तो आराम से भोजन किया। 200 लोगों ने 10 दिन कितना भोजन किया? आराम से 10 दिन भोजन किया। अब मैंने बोला था इस प्रकार के प्रश्नों में शेष बची हुई सामग्री को लिखते हैं। बात समझ गए? कितनी सामग्री को लिखते हैं? शेष बची हुई सामग्री को लिखते हैं। तो बात समझो, 200 लोगों ने 10 दिन भोजन खाया तो शेष सामग्री कितनी बची? 200 लोगों की 20 दिन की शेष सामग्री बची है। अब 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति आ जाने से बची हुई को कितने खाएंगे? 250 लोग। कितने दिन में? 1 से दिन में। इसको काटा 5 बार 50 से और इसको काटा 4 बार। 5 से इसको काटा, 5 चुक 20, 4 चुक 16। कितने दिन में? 16 दिन में। तो विकल्प नंबर डी। कितने दिन में खाएंगे उसको? 16 दिन में। अब अगला प्रश्न है, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए, कितने लोग? 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। टोटल कितनी खाद्य सामग्री थी? 1600 गुणित 60। 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके। आने की उम्मीद कितनी थी? 1600 लोगों की, और 1600 लोगों की खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए उन्होंने उपलब्ध की थी? 60 दिन के लिए। लेकिन पता चला कि 1600 व्यक्ति नहीं आ पाए। 1600 सैनिकों की जगह पर कितने सैनिक आए? मात्र 1200। तो ये जो कुल खाद्य सामग्री है 1600 गुणित 60, इसको कितने लोग खाएंगे? 1200 सैनिक खाएंगे। इसको काटा 400 से 3 बार और इसको 4 बार। 3 से काटा इसको कितनी बार? 20 बार, और 20 चौका 80। कितने दिन खाएंगे? 80 दिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 60 आदमी 14 दिन में, कितने आदमी? 60 आदमी मतलब M1। 60 आदमी 14 दिन में मतलब D1। 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल खाने का काम कर रहे हैं मतलब W1। 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं 30 आदमी कितने दिन में? 30 आदमी मतलब M2। कितने दिन में मतलब पूछा क्या गया है? D2। कितने दिन में? कितनी सामग्री? 120। 120 मतलब कितना हो गया? W2। अब उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आने लगी होंगी। सूत्र में मान रखिएगा। अब बात समझना, M1 मतलब कितना? 60 गुणित D1 कितना? 14। कितने कार्य किया उन्होंने? 280 किलोग्राम चावल खाए। ठीक है, 60 व्यक्ति 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल खाते हैं। ठीक है, 280 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो 30 आदमी कितने दिन में? 1 दिन में। कितने किलोग्राम चावल खाएंगे? तो 120 किलोग्राम चावल खाएंगे। सोल्व करो, 60 गुणित 14 गुणित 120 बराबर 280 गुणित 30 गुणित 1 से। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको, 0 से 0 को काटा, लेकिन ठीक है यहाँ पर भी हो जाएगा। अब 30 से काटा आपने इसको कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 2 से आप इसको काट सकते हो। 2 से आपने इसको काटा 140 बार। कितनी बार? 140 बार। उसके बाद 14 से आप इसको काट दो, कितनी बार? 10 बार। इस 0 से ये 0 चली जाएगी, बचा कितना? 12। कितने दिनों में? 12 दिनों में। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। ये फिर नया कॉन्सेप्ट है। एक पानी की टंकी का 3/16 भाग कितने मिनट में भरता है? 15 मिनट में भरता है। तो बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी? बात समझना, 3/16, ये 16 कितना है? कुल भाग। 16 कितना है? कुल भाग। अब 16 में से 3 भाग, कितने भाग? 3 भाग। 3 भाग को भरने में कितना मिनट लग रहा है? 15 मिनट। 3 भाग को भरने में कितने मिनट? 15 मिनट में भरता है। ठीक है, 16 कुल भाग थे, 16 में से 3 भाग भरा हुआ है, और 3 भाग भरने में कितने मिनट लग रहे हैं? 15 मिनट। तो एक भाग भरने में, 3 भाग में 15 मिनट लगते हैं। तो एक भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे? 3 पंजे 15, 5 मिनट।
एक भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट। अब पूछा है बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी, तो 16 में से 3 भाग भरा है, तो खाली भाग कितना बचा है? 13। खाली भाग कितना बचेगा? 16 में से 3 भरा है, तो खाली भाग कितना बचेगा? 13। और एक भाग भरने में कितने मिनट लगते हैं? 5, तो 5 का गुणा कर दीजिएगा, 13 पंज 65। कितने मिनट लगेंगे? 65 मिनट। बात आ गई समझ में? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया यदि नौ परीक्षक यानी कौन? M1। नौ परीक्षक 5 घंटे कार्य करके मतलब H1, 5 घंटे कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में, 12 दिन मतलब क्या हो गया? D1, 12 दिन में जा सके तो 4 परीक्षक मतलब क्या आ जाएगा? M2। 4 परीक्षकों को इससे दुगना कार्य करना है, इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को कितने दिन में? 30 दिन में। यहाँ पर आएगा D2। 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन, मतलब क्या पूछा है? H2 अपने को निकालना है, कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो देखो 9 परीक्षक 5 घंटे कार्य करके एक गुना कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 4 परीक्षक इससे दुगने कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता रहेगी? x घंटों की आवश्यकता रहेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 गुणित 5 गुणित 12 और गुणित कितना हो जाएगा? 2 बराबर 1 गुणित 4 गुणित 30 गुणित कितना हो जाएगा? x। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड किया 3 बार, 3 से इसको डिवाइड किया 10 बार, 2 से इसको काटा 5 बार और 5 से इसको डिवाइड किया 5 बार। कितना बचा? 9 बचा। तो कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके? 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न है 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। कितने पाइप? 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, तो 3 पाइप खराब हो जाते हैं, तो 10 में से 3 खराब हुए, बचे कितने? 7 पाइप। 7 पाइप उसे कितने देर में भरेंगे? x में। 7 चुका 28, 10 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 40। कितने मिनट में? 40 मिनट में। विकल्प नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित लंबाई की रस्सी, यह भी थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, हटके हैं। एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है, तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी? रस्सी की कुल लंबाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक परिधि पर कितनी बार लपेट रहा है? 70 बार। तो 14 गुणित 70, ये क्या होगा? इसकी कुल लंबाई 70 बार लपेटी जाती है। यदि रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी? तो 20 का भाग दे दीजिएगा। 0 से 0, 2 से काटा 7 बार, 7 7 49, 49 49 आंसर आएगा। कितनी बार लपेटी जाएगी? 49 बार लपेटी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि 35 घोड़ों के लिए, 35 घोड़े मतलब क्या? M1। 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम, मतलब ये क्या हो गया? W1 अनाज खाने का कार्य कर रहा है। कितने दिनों में? 21 दिनों में, मतलब D1। 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़े मतलब क्या हो जाएगा? M2। 360 किलोग्राम मतलब कितना हो जाएगा? W2। अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो पूछा क्या गया है? D2। सूत्र क्या होता है? M1 H1 D1 बटे W1 E1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 और E2। ठीक है, तो 35 घोड़े कितना खाते हैं? 270 किलोग्राम खाते हैं अनाज। कितने दिन में खाते हैं भाई? 21 दिन में खाते हैं। तो 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो 100 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। 9 चुक 36 4 बार, 9 27 3 बार। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 35 गुणित 21 गुणित 4 बराबर 3 गुणित 28 गुणित x। 7 से काटा 7 तिया 21, 7 चुक 28 4 बार, 4 से 4 को काट दिया, 3 से 3 को काट दिया। x की वैल्यू कितनी बची है भाई? 35 बची है। तो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? 35 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न देखिएगा। यदि 16 व्यक्ति मतलब क्या? M1। 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मतलब H1 कार्य करके एक फसल को 48 दिनों में काट सकते हैं, मतलब D1।
48 दिनों में काट सकते हैं तो 14 व्यक्ति मतलब M2, 12 घंटे मतलब H2 प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे, मतलब पूछा क्या गया है D2। ठीक है, M1 कहाँ पर लिखाएगा ऊपर, H1 कहाँ पर लिखाएगा ऊपर, कितने दिन में 48 दिन में, D1 कहाँ पर लिखाएगा ऊपर। 48 दिन में काटे तो 14 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में, 1 दिन में। ठीक है, अब इसको आप जैसे भी बार चुका 48 4 बार, 7 से काटा इसको 2 बार, 2 से इसको काटा 2 बार, 16 दूना 32, कितने दिन में काटेंगे, 32 दिन में काटेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिनों में खोद सकते हैं, मतलब खाई की लंबाई चौड़ाई और गहराई दे रखी है, ये क्या हो गया, उसका कार्य हो गया। ठीक है, खाई को 10 दिन में खोद सकें तो यही व्यक्ति 30 दिन में, कितने दिन में, ये 10 कितना हो गया, D1 हो गया, और 30 क्या हो गया, D2 हो गया। D2 कितना, 10 दिन में खोद सके तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी तथा कितनी मीटर लंबी खाई को खोद सकेंगे। तो आप एक काम करो, D1 कितना दे रखा है 10, D1 कहाँ लिखाता है ऊपर, लंबाई चौड़ाई और गहराई की बात हो रही है, मतलब ये कार्य, तो कितने मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी, कितने मीटर चौड़ी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी। तो इसको पूरे कार्य को कहाँ लिख दोगे, बटे में, लंबाई चौड़ाई और गहराई, ये पूरा क्या हुआ कार्य, और कार्य को कहाँ लिखोगे, नीचे, बराबर। D2 कितना है 30, कितनी लंबी चौड़ी और गहरी, 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी, और लंबाई निकालनी है तो लंबाई को क्या मान लोगे, x मान लोगे। ठीक है, लंबाई को क्या माना आपने, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर लिखोगे 10 गुणित 25 गुणित 15 गुणित x बराबर इसका इधर तो 30 गुणित 100 गुणित 50 और गुणित कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब 25 से 100 को काटा कितनी बार, 4 बार, क्लियर। 10 से मैंने 10 को काट दिया, उसके बाद 15 से मैंने काट दिया इसको 2 बार, इधर क्या बच गया, बस x है, इधर 4 दून 8, 8 पंज 40, कितना आ जाएगा 400। तो कितनी मीटर लंबी, 400 मीटर लंबी। ठीक है, 400 मीटर लंबी खाई, तो विकल्प नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक सैनिक के शिविर में 95 सैनिकों के लिए, कितने सैनिकों के लिए, 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, मतलब 95 सैनिक कितने दिन तक खाद्य सामग्री खा सकते थे, 200 दिन। ठीक, अब 5 दिन बाद, मतलब 95 सैनिकों ने कितने दिन खाई, 5 दिन, तो शेष सामग्री कितनी बची, 95 सैनिकों के लिए 200 में से 5 दिन तो खा लिया, बचे कितने दिन की खाद्य सामग्री, 195 दिन की खाद्य सामग्री। तो शेष सामग्री 95 सैनिकों के लिए 195 दिन के लिए बची है, इस खाद्य सामग्री को कौन खाएगा। 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, 95 में से 30 चले गए तो बचे कितने सैनिक, 65 सैनिक। अब इस खाद्य सामग्री को कौन खाएंगे, 65 सैनिक, और कितने दिन में, 1 दिन में। ठीक है, अब आप 13 से काट सकते हो, 13 पंज 65, 13 13 पंज 65, कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। अब 5 से इसको काट दिया आपने 3 बार, 9 27, मतलब कितना आ जाएगा 285, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, कितने सैनिकों के लिए, 500 सैनिक कितने दिन खा सकते थे उसको, 27 दिन खा सकते थे। 3 दिन बाद, मतलब 500 सैनिकों ने 3 दिन तो खाद्य सामग्री खाई, तो शेष सामग्री कितने दिन की बची, 24 दिन की। शेष सामग्री 500 सैनिक कितने दिन खा सकते हैं, 24 दिन। अब 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, पहले 500 सैनिक थे, अब 300 और आ गए तो कितने हो गए, 800 सैनिक कितने दिन खाएंगे, 1 दिन। ठीक है, अब इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को आप काट सकते हो, 8 × 24 3, 5 × 15, कितने दिन खाएंगे भाई, 15 दिन खाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर ए। ठीक है,
500 सैनिकों के लिए कितने दिन की थी? 27 दिन के लिए। अब 3 दिन तक उन्होंने खाई। एक्टिविटीज कब होती है? 3 दिन के बाद। तो 500 सैनिकों ने 3 दिन के लिए खाई, तो बची कितनी? 500 सैनिकों की 24 दिन की खाद्य सामग्री बची। अब 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, तो कितने हो गए? 800। 500 और 300 कितने? 800। और 800 सैनिक कितने दिन के लिए खाएंगे? x दिन के लिए। सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 15 दिन। अगला प्रश्न है, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 80 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 1 दिन में। 8 धाम 80, 8 अटैया 64, इसको काटा मैंने 5 से 2 बार, इसको काटा 3 बार, 2 से 8 को काटा 4 बार, 4 तिया 12। ठीक है, कितने दिनों में? 12 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 38 आदमी किसी काम को 16 दिन में, 38 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 19 आदमी उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 1 की। 19 दूना 38, 16 दूना 32, कितने लोगों की? 32 लोगों की। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 24 लोग कितने दिनों में करेंगे? 1 दिनों में पूरा करेंगे। यदि 16 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। 12 दूना 24, 2 से काटा 8 बार, तो x की वैल्यू क्या आई है? 8। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? पता नहीं, तो 42 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए x लोगों की आवश्यकता होगी। यदि उसी काम को 63 व्यक्ति कितने दिन में करें? 36 दिन में करें, तो अब x की वैल्यू कहाँ रखनी है? इधर। ठीक है, 8 से काट दो, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 नाम 63। अब 6 से काटा इसको कितनी बार? 6 बार, और 6 नाम 54, कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, 40 आदमी मतलब M1, 5 घंटे कार्य करके मतलब H1 काम करके किसी काम को 21 दिनों में, 21 दिन मतलब क्या हो जाएगा? D1, 21 दिनों में समाप्त करे, तो उसी काम को 15 आदमी मतलब M2, 8 घंटे कार्य करके मतलब H2, 8 घंटे कार्य करके कितने दिनों में मतलब क्या पूछा गया है आपसे? D2 पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया कि कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। M1 को कहाँ रखेंगे? ऊपर। H1 5 को कहाँ रखेंगे? ऊपर। D1 को कहाँ रखेंगे? ऊपर। 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके 21 दिनों में कोई कार्य करते हैं, तो उसी कार्य को 15 आदमी 8 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में करेंगे? तो 1 दिनों में। 8 पंज 40, 5 बार, 5 से इसको काटा 5 तिया 15, 3 से इसको काटा 3 7 21, 7 पंज 35, कितना आ जाएगा भाई? 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 120 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, 120 व्यक्ति मतलब M1, 9 घंटे M1, 9 घंटे मतलब H1 प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिनों में? तो पूछा क्या गया है आपसे? D1, कितने दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं, जबकि 72 व्यक्ति मतलब क्या है? M2, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके मतलब H2 प्रतिदिन कार्य करते हुए उसी काम को 40 दिन में मतलब D2। ठीक है, वैल्यू रख दो। 120 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिनों में? 1 दिनों में कोई कार्य करते हैं, तो उसी कार्य को 72 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके 40 दिन में उसे पूरा करेंगे। ठीक, अब आप इसको काट सकते हो, 12 से काटा 10 बार, 12 छंग 72, 6 बार। ठीक है, 10 से इसको काट दिया आपने कितनी बार? 4 बार। अब 6 से आपने आपने 3 से इसको काटा 2 बार, और 3 से कितनी बार? 3 बार। फिर 3 से आपने इसको काट दिया 2 बार, 2 दून 4, 4 चुका 16, कितना आ जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके
कितने व्यक्ति? तो x व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि उसी काम को 64 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप 6 से इसको काट दो, 6 तिया 18 कितनी बार? 3 बार। अब 3 चुके 12 कितनी बार? 4 बार। 4 से इसको काट दिया आपने 2 बार, 64 दून 128 128। कितना आंसर आएगा? 128, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिएगा, 55 आदमी किसी काम को 24 दिन में 55 आदमी किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 दिनों में ही काम समाप्त करने के लिए 15 दिनों में ही काम समाप्त करने के लिए कितने और, क्या पूछा है, कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? अब बात समझना, 5 से काटा आपने कितनी बार? 3 बार। 5 से काटा आपने 11 बार। 3 से आपने काटा 3 8 24, 11 8 88। 88 क्या आया? कुल व्यक्ति। 88 कितने? कुल। 88 में से 55 पहले लगे हुए हैं, 88 में से 55 पहले लगे हुए हैं, तो कितना बचेगा? 33। कितने लोगों की आवश्यकता रहेगी? 33 लोगों की और आवश्यकता इसमें रहेगी। अगला प्रश्न है, 40 व्यक्ति 20 दिनों में 120 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं, तो कितने दिनों में? 1 दिनों में 25 व्यक्ति 150 किलोग्राम चावल की खपत करेंगे। 3 चुके 12, 4 बार, 3 पंजे 15, 5 बार। मतलब आपने 30 से काटा 4 बार और 30 से काटा 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 40 गुणित 20 गुणित कितना हो जाएगा? 5 बराबर 4 गुणित 1 गुणित कितना हो जाएगा? 25। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 4 से आपने डिवाइड किया, 4 पंज 20, 50 25, इन दोनों से ये 25 चला जाएगा, x की वैल्यू क्या बचेगी? 40। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आज मिश्रित अनुपात के PYQ लेकर आया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट्स करें, ताकि आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो लेकर आ सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।